आपको कमाया जाता है, ना कि आपको कंपनी कमा के देती है। कंपनी सब मिलके 100 बंदों से कंपनी होती है, 1000 बंदों से, लाख बंदों से। जब लाखों कमाता है तो कंपनी करोड़ों कमाती है। तो जैसे हम सोचते हैं कि ये तो मेरा है, जैसे हम अपने सामान का केयर करते हैं, अपने हर चीज़ को जो अपने कमाई से खरीदते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो या किसी भी चीज़ हो, और वही जब कंपनी देती है तो हम उसकी उतनी कदर नहीं करते हैं, तो वो गलत है। जो इंसान उसका एज उपयोग करता है कि वो उसे जो कंपनी दिया है वो उसका अपनों के जैसा ही है, उसी तरह हम घर में जाते हैं तो बिजली का ध्यान रखते हैं, लाइट का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, सामान का ध्यान रखते हैं, कोई सामान टूट ना जाए, कोई सामान पैर के नीचे ना आ जाए। तो सेम सोच हमें अपने कंपनी के बारे में भी रखना चाहिए कि लाइट है या नहीं है, पानी जा रहा है तो पानी कहीं अगर कोई मिसयूज़ हो रहा है, कहीं कुछ गंदगी फैली है, कोई प्रोडक्ट अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे हम सेव करें। किसी भी तरह से अगर कोई आदमी कुछ अच्छी काम नहीं कर रहा है तो उनको समझाएं कि देखो काम करो, ताकि इससे ना एक दूसरे से जब आप रिजल्ट दोगे, आप कंपनी के बारे में सोचोगे तो कंपनी आपके बारे में क्यों नहीं सोचेगी। ईमानदारी आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। कोई कहता है ईमानदारी का जमाना नहीं है, आज भी ईमानदारी का जमाना है। आज भी कंपनी में लोग लॉयल एम्प्लॉय ढूंढते हैं, लॉयल सपोर्टर ढूंढते हैं, लॉयल पार्टनर ढूंढते हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपने काम पे ध्यान दे सके, ना कि उसकी हरकतों पे और उसके करतूतों को। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो अगर आप ईमानदार रहोगे तो एक कंपनी नहीं, दूसरी कंपनी कोई ना कोई आपको जरूर आपकी ईमानदारी को परखेगी और वो आपको लॉन्ग टर्म में काम देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंपनी को अपना समझें और उनके हर चीज को अपने तरह यूज करें, ताकि वो कंपनी ग्रोथ करे। अगर हम 100% अपना टाइम देते हैं कंपनी को ना, तो सवाल ही नहीं कि वो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। कंपनी फेल ही वही होती है जहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ऑनर और एम्प्लॉय के बीच में। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा तब तक कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। जब कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो आप ग्रोथ नहीं करोगे। एक बार अगर कंपनी फेल हो गई तो आपका रिकॉर्ड भी फेल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि कंपनी के साथ कंपनी के तरह रहें, अपना कंपनी समझ के काम करें। दूसरा होता है टाइम। नॉर्मल इंसान जब स्टार्टिंग में अपना जॉब करता है तो वो अपना टाइम देखता है कि मेरा तो टाइम फिक्स है, मेरा टाइमिंग क्या होगा जी, मेरी सैलरी क्या होगी, क्या मिलेगा फैसिलिटी। फैसिलिटी मिलता नहीं है, फैसिलिटी लिया जाता है। अगर आप फैसिलिटी कंपनी से मांगोगे तो कंपनी कहेगी आपकी पोटेंशियल बताओ, आप क्या दे रहे हो कंपनी को। जब आप कंपनी को दोगे तो कंपनी आपको देगी। इट मीन्स सब कुछ कमाया जाता है। जब नया कोई काम करता है तो 9 to 6 नॉर्मली लोगों का रूटीन होता है। जो 6 के बाद रुकते हैं ना, या तो वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर पर्सन या बहुत ज्यादा ओवरलोडेड पर्सन या सीनियर लोग जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और काम पूरा नहीं हुआ, वो रुकते हैं। बाय द वे अगर रुकना पड़ जाए तो उसको आप नेगेटिव मत लो, कोशिश करो कि अपने काम को पूरा करें वर्किंग टाइम में ही। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है अपने सीनियर या अपने टॉप मोस्ट सीनियर के साथ इंटरेक्शन और कनेक्टिविटी बढ़ाने का, क्योंकि आपको आगे आपके सीनियर और आपके टॉप मैनेजमेंट ही आपको आइडिया देगा कि आगे कैसे बढ़े। तो उस समय उनके पास स्पेस होगा और वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उस समय वो अपने काम में रहते हैं और उस समय कोई लोग आसपास नहीं होता है, तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए जितना ज्यादा टाइम आप काम को दोगे उतना ज्यादा सीखोगे और वो टाइम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।